वेलकम व्यूवर्स, इतनी मोहब्बत करो ना किस नंबर 8 उसका पार्ट 2। अशर के बोलने पर जैन अपनी नज़र का जाविया बदलकर अशर को घूरा और सिगरेट जूते से मसल कर बाहर चला गया। चलो बाकी सब भी उठो और जल्दी से लॉन में आओ। अशर ने बाकी सब लोगों को बाहर आने का बोला। लॉन में हल्की हल्की धूप थी, वहीं सब ने नाश्ता किया। भला तुम ये चेक लेकर जाओ और रकम लेकर आओ। अशर और जैन वहीं थे। जैन ने जफर मुराद का मोबाइल दिया, बाकी की रकम के इंतज़ार के लिए कहा तो हूर का अचानक याद आया कि उसका मोबाइल तो उसके बैग में ही है। अगर किसी तरह पुलिस मगर जैन को देखकर अपने ख्याल को झट दिया, मगर फिर थोड़ी देर बाद ये सोच दिमाग में आई, शायद इस तरह से हम लोग बच जाए। बस और थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहर करना है, उसने अपने आप को दिल ही दिल में समझाया। हिम्मत करके वो वॉशरूम का कहकर रूम में गई। उसका बैग सामने ही मौजूद था। उसने फुर्ती से बैग से अपना मोबाइल निकाला और अपने स्वेटर की जेब में छुपा लिया। वॉशरूम में भी इसी रूम में था और हूर वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक जैन अंदर रूम में आ गया। उसे देखकर हूर का चेहरा फक हो गया। क्या कर रही थी हूर? जैन ने बगैर उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर कहा, वो मैं वॉशरूम। खौफ के मारे हूर की जुबान साथ नहीं दे रही थी। जैन चलता हुआ हूर के करीब आया। क्या छुपाया है तुमने अभी? जैन मजीद फासला कम करते हुए बोला, मैं नहीं, कुछ नहीं। वो गर्दन नफी में हिलाते हुए हल्काई। जैन ने उसको दोनों बाजों से थामा और एक झटके से मोड़कर हूर का मुंह दीवार की तरफ कर दिया। हूर की घटी चीख निकल गई और शी आवाज़ नहीं, बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या छुपाया है। जैन ने पिस्टल हूर की कमर पर रखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं छुपाया। उसने मजबूती से आंखें बंद करते हुए कहा, अगर वो सच बता देती तो यकीनन वो उसको जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो अपनी बात पर कायम रही। इस वक्त को कोसा जब उसने कॉल करने का सोचा था। ठीक है, ऐसे नहीं बताओगी, यानी तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हारी तलाशी लूँ? जैन ने अपने होंठ हूर के कान के करीब करते हुए धमकी अमेज लहजे में बोला, नहीं प्लीज। जैन की बात सुनकर हूर की बंद आंखें पूरी तरह खुल गईं। पलटते हुए उसने स्वेटर की पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर जैन की तरफ बढ़ाया, कहीं वो सच्ची में उसकी तलाशी ना ले ले। आई एम सॉरी। हूर ने शर्मिंदगी और खौफ से दोबारा आंखें बंद कर ली। हम बार बार गलती करती हूँ और फिर माफ़ी मांगती हूँ, ये ठीक बात तो नहीं है ना हूर? जैन ने मोबाइल के साथ साथ उसका हाथ भी थामते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं वाकई आंदा कुछ नहीं करूँगी। और रोते हुए विटनेस समाजत पर उतर आई। शीशी रो नहीं, इस तरह इंटरेस्ट और बढ़ेगा। वो उसके आंसू साफ करते हुए कह रहा था, क्या हो रहा है यहाँ पर? हजर की आवाज़ पर दोनों चौंके। जैन ने मुड़कर देखा, हजर ने सामने ही खड़ा था। और क्या कर रही हो यहाँ पर? हजर हूर का हाथ देख रहा था, जो कि अभी भी जैन के हाथ में था। दूर रहो इससे, ये मेरी होने वाली मंगेतर है, हजर ने बिना खौफ के जैन से कहा और उसका हाथ जैन से छुड़ाकर हूर को कमरे में से ले गया। जैन ने गुस्सा अपनी मुठियां भी ली। अगले ही लम्हे जैन को बिलाल का कॉल मिलाई। हाँ यार, हो गया तुम्हारा काम, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कॉल रिसीव करते हैं, बिलाल ने कहा। साथ में निकाह ख्वाह को भी लेते हुए आओ बिलाल, जैन ने संजीदा लहजे में कहा। वो किस लिए मेरे भाई? बिलाल ने मोबाइल को कान से हटाकर घूरा, जिसे वो मोबाइल नहीं जैन हो। ऑफ कोर्स, निकाह के लिए। जैन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बाहर आ गया। फिजा में फायर की आवाज़ गूंजी। खौफ से सब खवातीन की चीखें निकल गईं। अशर ने भी चौंक कर जैन को देखा। जैन ने पिस्टल वाला हाथ नीचे किया और बुलंद आवाज़ में कहा, अगर किसी ने भी मेरी बात से इनकार किया तो अगली गोली उसकी खोपड़ी में उतार दूंगा। जैन हूर की तरफ मुड़ा, और तुम निकाह के लिए तैयार हो जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें मंगनी का? अब मंगनी नहीं, डायरेक्ट निकाह होगा, जैन ने हूर को घूरते हुए कहा। वहाँ बाकी सबको सांप सूंघ गया। अशर भी हैरान हुआ, ये क्या सीन है बॉस? प्लानिंग में ये कब शामिल था? अशर ने हल्की आवाज़ में कहा, अभी बिलाल आएगा तो सब पता चल जाएगा। जैन बोला, किसका निकाह हो रहा है यहाँ पर और किससे? जफर मुराद ने नासमझी के आलम में जैन से पूछा। तुम्हारी भतीजी का निकाह हो रहा है, तुम्हारे बेटे से नहीं बल्कि मुझसे। जैन ने सबके सुरों पर बम फोड़ा।
थोड़ी देर खामोशी के बाद सबसे पहले हजर को होश आया। क्या फजूल बकवास है ये? तुम्हें पैसों से मतलब है? वो लेकर जाओ यहाँ से। बिना खौफ के हजर ने तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे जिस चीज़ से मतलब होगा मैं लेकर जाऊँगा। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। जैन को हजर का मुदाखलत करना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने चैलेंज करते हुए कहा, तुम अपनी हद से निकल रहे हो। हजर ने गुस्से से उंगली उठाकर कहा, ओ हीरो, बहुत होंगे डायलॉग्स, जाकर कुर्सी पर बैठो जल्दी। अब के अशर बोला, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। हजर गुस्से से चीखा। जैन ने पिस्टल के माथे पर तान ली। वही उसकी आवाज़ को ब्रेक लगी। मुझे तुम्हें मारने में ना ही खौफ महसूस होगा और ना ही अफसोस। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो शराफत से चुप करके बैठ जाओ। जैन उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन धमकाना ज़रूर था। अभी जैन और भी कुछ बोलता, लेकिन फातिमा बीच में आ गई। ये कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज़ इसके ऊपर से पिस्टल हटा लो। वो हजर को खींचते हुए वहाँ से ले गई। आहिस्ता से बोले, अगर तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत और जान अजीज़ है, खुदा का वास्ता है खामोश रहो। ये खतरनाक लोग हैं, उनके हाथ में हथियार हैं। ये जान लेने से नहीं डरते और हम बुढ़ापे में कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर अम्मी वो शख्स हूर के साथ, बस हजर मैंने कह दिया, अगर तुम्हारी वजह से किसी को या तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार तुम होगे और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। फातिमा ने हजर की बात काट कर अपनी बात मुकम्मल की। भाभी प्लीज़ ऐसे नहीं कहिए, कोई तो बचाओ मेरी हूर को। अस्मा ने रोते हुए कहा, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो सब जान से जाएंगे और वो सिर्फ निकाह का कह रहा है। इसके बाद हम कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। सारा ने भी नरम लहजे में आसमा को समझाने की कोशिश की, जबकि रोते हुए आसमा ये सोचने लगी, और की जगह अगर माहम होती तो क्या सारा तब भी यही करती। इन सब के दरमियान एक हूर थी, इन तमाम अरसे में पत्थर की तरह बुत बनी खड़ी रही। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसका कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके खुद के साथ क्या हो रहा है उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर ये 8th एपिसोड का सेकंड पार्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे अपनी राय जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं 9th एपिसोड